मेरी बात मान लो, यूनिवर्स के नाम पर एक मैडॉक ही है जो बिना कोई बोल बच्चन के अपना काम सही तरह से कर रहा है। यूनिवर्स के नाम पर बेवकूफ नहीं बना रहा है हमें, या फिर एक फिल्म देख के 3-3 4-4 साल के लिए गायब नहीं हो जाते हैं ये लोग। टाइम टू टाइम कंटेंट लाते रहते हैं हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का, बाकी दूसरी फिल्मों के अलावा। अब एक और मूवी का टीजर आ चुका है मैडॉक के हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से, थमा। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है मुझे नहीं पता, ना ही मैं गूगल करने के मूड में हूँ। आपको पता है तो कमेंट्स में बता देना। खैर, इस टीजर की शुरुआत जिस तरह होती है वो सब देख के कॉमेडी वाली वाइब बिल्कुल नहीं आ रही है, वरना हमने भेड़िया का टीजर ट्रेलर देखा था, स्त्री 1 और 2 का ट्रेलर देखा था, मुंजिया का ट्रेलर देखा था। उनमें साफ समझ आ रहा था कि हॉरर के साथ कॉमेडी भी ब्लेंड होगी फिल्मों के अंदर। लेकिन थमा के टीजर में सिर्फ लास्ट का सीन निकाल दे, वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला, तो टीजर सीरियस, इमोशनल एंड डार्क टोन को फॉलो करता है। वैसे भी इस यूनिवर्स की पहली लव स्टोरी होने वाली है थमा, जो खून से रंगी होगी। जैसा कि टीजर से पता चलता है 100 साल तक इंतजार करने की बात सुनाई देती है, लेकिन रश्मिका मंदाना, जिनका नाम फिल्म में ताड़का होने वाला है, वो बोलती है 100 साल तो क्या, एक पल के लिए भी नहीं। टीजर देखने से पहले मुझे लग रहा था आयुष्मान खुराना, जिनका नाम फिल्म में आलोक होने वाला है, वो शुरू से ही वैम्पायर होंगे एंड रश्मिका मंदाना एक आम इंसान होगी जिनको वैम्पायर से प्यार हो जाएगा। लेकिन नवाजुद्दीन का कैरेक्टर, जिसका नाम फिल्म में यक्षासन होने वाला है, वो रश्मिका को मार देगा। फिर जब रश्मिका का दोबारा जन्म होगा तब फिर से नवाजुद्दीन रश्मिका को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार कुछ ऐसा होगा जिसके चलते वरुण धवन का भेड़िया इन सब के बीच में आ जाएगा और फिर आयुष्मान खुराना के कैरेक्टर को गलतफहमी होगी कि वरुण धवन का भेड़िया भी नवाजुद्दीन के साथ ही है एंड फिर हमें भेड़िया वर्सेस वैम्पायर देखने को मिलेगा। पर मैंने जो सोचा था उसका टोटल उल्टा होता हुआ दिखा टीजर में। मरेगा लेकिन रश्मिका का कैरेक्टर नहीं, बल्कि आयुष्मान का कैरेक्टर। पिछले जन्म में आलोक आम इंसान होगा जिसको वैम्पायर से प्यार हो जाएगा, लेकिन एक शैतान दुश्मन को वो सब पसंद नहीं आएगा और वो आलोक को मार देगा। अब देखो, ये 100 साल वाली बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। मतलब यार, आलोक को कैसे पता कि वो मरने के 100 साल बाद फिर से आज के टाइम में जन्म लेगा? इस बात का कोई लॉजिकल आंसर देना चाहिए फिल्म को। यहाँ पे हम देखते हैं आलोक को एक भालू बुरी तरह चीर फाड़ने लगता है, झुला देता है पूरा, लेकिन तभी बीच में आके ताड़का उसे बचा लेगी। ये मे भी पहला एनकाउंटर सीन होगा दोनों का आलोक के पुनर्जन्म के बाद। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ताड़का सूरज की रोशनी में कैसे सरवाइव कर रही है, क्योंकि आज तक तो हम देखते आए हैं कि वैम्पायर्स दिन के उजाले में बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी से उनकी बॉडी जलने लगती है। अब पता नहीं यहाँ ताड़का कैसे मजे में घूम रही है। बाकी यहाँ पे आलोक बुरी हालत में होता है, साथ में उसे धौरे भी पड़ रहे होते हैं, लेकिन आलोक का ये हाल भालू के रगड़ने की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि टीजर के लास्ट में हम यक्षासन को देखते हैं, वो आलोक को दोबारा मार देगा। यहाँ ताड़का रोते हुए दिखती है। उसके बाद ताड़का आलोक को उठा के हॉस्पिटल ले जाएगी, लेकिन वहाँ जाके आलोक की फिर से मौत हो जाएगी। तब ताड़का के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा अपने प्यार को जिंदा करने का, सिवाय एक रास्ते के, आलोक को भी वैम्पायर बना दिया जाए। ताड़का आलोक को काटेगी, जिसका रिएक्शन हमें यहाँ देखने को मिलता है। आलोक धीरे धीरे वैम्पायर बनने लगता है। उसके बाद हम आलोक को हॉस्पिटल की ही छत पे देखते हैं आई गेस। फिर यहाँ से जंप करके दौड़ता हुआ आलोक कहीं पहुँचने की कोशिश करेगा, मे बी ताड़का को बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ ताड़का को हम यक्षासन और उसके लोगों के बीच में देखते हैं। शायद ताड़का को खत्म करने की प्लानिंग चल रही हो यहाँ पे, लेकिन आलोक को ये सब पता चलेगा, जिसके बाद वो यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन एक जगह आलोक को गाड़ी के अंदर से कोई लड़की किक मार के उड़ा देती है। यहाँ हमें एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके आगे गाड़ी पलटती हुई दिखती है। अब आप पूछोगे आलोक को लड़की ने ही मारा है, ये मुझे कैसे पता? क्योंकि इस सीन में कार के अंदर बड़े नाखून के साथ एक हाथ देखने को मिलता है, जो किसी फीमेल का है समझ आ रहा है। लेकिन इस पूरे टीजर को देख के मैं ये आइडिया नहीं लगा पाया सबके बीच में हमें भेड़िया वर्सेस वैम्पायर कहाँ देखने को मिलेगा। वो जरूर देखने को मिलेगा, ये पक्का है, लेकिन वो कौन सा मोमेंट होगा मैं तो समझ नहीं पाया टीजर को देख के। अगर आपने कुछ नोटिस किया हो भेड़िया वर्सेस वैम्पायर को लेके तो जरूर से बताना। बाकी देखो, विजुअली फिल्म ग्रैंड नहीं होने वाली है, इसीलिए वीएफएक्स को लेके शिकायत मत करना, क्योंकि इस यूनिवर्स की हर फिल्म लो बजट के साथ ही बनती है। वीएफएक्स से ज्यादा स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर्स को डेवलप करने में अपना ध्यान लगाता है मैडॉक, तो वीएफएक्स से काफी जगह हिला हुआ दिखेगा मूवी में। लेकिन उन सब की भरपाई अच्छा कंटेंट दे के पूरी कर लेते हैं ये लोग। ऑडियंस को थिएटर बुलाने के लिए बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी पड़ती इनको। हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स ने अपनी जगह बना ली है ऑडियंस के बीच में, इसीलिए बस फिल्म आने की देरी रहती है, ऑडियंस भागती हुई जाती है थिएटर में दर्शन देने। ओवरऑल मुझे टीजर पसंद आया। बहुत ज्यादा कुछ रिवील नहीं करता कहानी को लेके, सटल इन्फॉर्मेशन है जिनको क्रैक करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। एंड इस फिल्म के साथ थोड़ा अलग एक्सपेरिमेंट किया है मैडॉक ने, देखते हैं कितना कामयाब होता है। खैर,
खैर फिल्म दिवाली के मौके पर आ रही है, एक्साइटमेंट तो है ही। स्त्री 2 जैसा भौकाल मचाएगी, थमा या नहीं। टीजर को लेके अपने ओपिनियन जरूर से बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। बाय।